हेलो। Um, Hello, good afternoon. Good night, sir. गुड नाइट। ओके। Okay. और कैसे हो? सही सर, आप बताओ। मैं अभी बस बढ़िया। हाँ, पैसा था आपके एक नंबर पूरा कमा के फिर। हाँ। ओके। तो अ, ये मैंने सोचा कि अभी आपका इंटरव्यू लिया जाए। ओके। सो हाँ। मैं बस मतलब ये इसका पर्पस है कि आपको देखिए जिस टाइप से ओके। आपका जर्नी जो भी है, हर किसी का अपना जर्नी होता है ना। हाँ सर, यस। सभी का अलग अलग होता है डायरेक्शन, कि किस हिसाब यस। से वो आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग में। हाँ। तो आपका क्या ओके। हिसाब है? लाइक मेरा ट्रेडिंग का लास्ट समर वेकेशंस में मेरा चालू हुआ था ट्रेडिंग, इंट्रोडक्शन। मतलब समर वेकेशन रहता है ना, तो घर वाले पूछते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हॉबी करने के लिए। तो बस घर वाले पूछ रहे थे, मतलब बता रहे थे लाइक थर्ड लैंग्वेज सीखने के लिए, कुछ थर्ड लैंग्वेज, नहीं तो पर्सनालिटी क्लासेस ऐसा सब। तो ओके। डैड ने ऐसे ही मुझे मतलब शेयर मार्केट के कुछ क्लासेस थे नागपुर में। एक इम्पल्स टेक्निकल बोल के है, काफी अच्छे, मतलब यूट्यूब पे है उनका, चलता है चैनल। ओके। तो बस वो नागपुर के ही है, तो उनका ऑफिस था ऑफलाइन। तो ऐसे मजाक मजाक में ठीक है बोला, कुछ करना है तो ऐसे ही ज्वाइन किया था। तो वहां पे हमने मतलब ज्वाइन किया था, तो उन्होंने इंट्राडे के क्लासेस किए थे, 15 मिनट्स का हाई लो का बस। तो स्टार्टिंग में मुझे मतलब काफी फैसिनेटिंग लगा था कि ऐसा ऐसा होता है, मतलब बस घर बैठे पैसे कमाओ ये। तो फिर वहां से फिर इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। तब कैपिटल तो कुछ भी नहीं था, मतलब 1,000 रुपए भी नहीं थे मेरे पास तब ऐसे। तो इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर धीरे ओके। धीरे फिर यूट्यूब पे काफी, मतलब जैसे नितिन भाटिया सर है, अभिषेक कार है, जो काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है। तो वो अपने मतलब अवेयरनेस के यूट्यूब पे बताते हैं ना, तो उनके उनके थ्रू मतलब फिर थोड़ा सा ये और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। फिर धीरे धीरे फिर एक एक इंडिकेटर से सब मैं ट्राई करने लग गया था। फिर मतलब दिन भर रात भर एक ही चीज, मतलब ये आज कुछ नया सीखने को मिला, ये ऐसे बिल्कुल। करने पे ऐसा होता है, जैसे फिर ट्राई एंड एरर रहता है ना सर। तो वैसे ही करने लग गया था मैं। तो फिर मतलब बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार फिर फेल ही होते गया। तो एक टाइप का तुक्का हो जाता था, मतलब अभी फिर एक बार ऐसा करता था, अगर मार्केट काफी ऊपर गया है तब इसको शॉर्ट मारेगा, ऐसा ऐसा करने लग गया था मैं। तो फिर लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। फिर घर वालों से भी पैसे लेने लग गया था फिर मैं। फिर एक टाइम फिर मैं एक्चुअल में कैसे बाहर पढ़ने के जाता हूँ मैं। शेगांव साइड है मेरा, तो मैं नागपुर से शेगांव जाता हूँ। ओके। तो घर से कुछ पॉकेट मनी मिलती है। कुछ पॉकेट मनी मिली थी, तो पॉकेट मनी से हुई उसके ऊपर मैं ट्रेडिंग पे लगाए थे पैसे। तो वो भी मैंने ब्लो आउट कर दिया लिटरली पूरा सब कुछ। तो कुछ आखिरी के कुछ एकदम बहुत कम पैसे बचे थे। पर वो भी रहता नहीं का, मतलब रिवेंज वाला माइंड सेट। मतलब मैंने गवाए पैसे, मुझे वापस तो लेने ही है पैसे, कैसे न कैसे कुछ करके। तो तो मैं फिर ट्विटर पे एक अच्छा, मतलब पहले यूट्यूब पे देखता था मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। फिर मैं यूट्यूब से स्विच करके ट्विटर पे आने लग गया। तो ट्विटर पे कैसे चार्ट्स एंड ऑल सब लोग पोस्ट करते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा मिलता है यूट्यूब पे। मतलब जैसे सेल्स मार्केट जैसे चलता रहता है, बकवास करते रहता है काफी हाँ, सारा। बिल्कुल। तो उसके लिए इतना दिन भर टाइम भी नहीं रहता है, क्या देखूं क्या नहीं। तो ट्विटर हाँ। में इन शॉर्ट बहुत कुछ मिलता रहता है। तो ट्विटर पे ही था मैं। तो आपको कोई स्टूडेंट था, पांडुरंग था शायद तक, कोई किसने तो भी हाँ, पांडुरंग। मतलब आईफोन का कुछ तो भी भेजा था। यस, मिस्टर पांडुरंग ने बात हाँ, बाय किया उन्होंने लिया था। तो मैंने फिर फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। था। कोई मतलब ऐसे आईफोन खरीद रहा है ऐसा, वो भी कोई एकदम एवरेज बंदा है एकदम। तो कैसे स्टार्टिंग के मतलब फिर वहां से मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था कि फिर अच्छा। आपको मैंने फिर टेलीग्राम पे फॉलो भी किया। तो आप भी काफी इंटरेक्शन करते हो, मतलब आपके जो फॉलोअर्स रहते हैं,
बिल्कुल। आपका भी मतलब काफी छोटा मतलब टेलीग्राम का था, लाइक 500 से भी कम थे तब हम्म। मेंबर्स। तो, तो हमने तब इंटरेक्शन किया थे। तो और आपका कोर्स भी तब काफी मतलब ये था, अफोर्डेबल था मेरे लिए, वो क्योंकि मैंने लाइव बहुत सारा। वेबिनार किया था हमने, लाइव हाँ हाँ। एंड तो अक्टूबर, राइट। हाँ, तो आपका मतलब काफी अफोर्डेबल था, लाइक मुझे कोर्स ज्वाइन करना था पेड। एक्चुअली उसके पहले मैं 2-3 कोर्सेज ज्वाइन किए थे, तो पर उसमें गेम क्या हुआ कि लाइक वो सब मतलब स्विंग प्लेयर्स हैं और वो इंट्राडे की चीजें सिखा रहे थे। बिल्कुल, डे तो ट्रेडिंग बहुत लाइक कम लोग हैं एक्चुअली जो हाँ, प्रेफर करते हैं या उस पे ट्रेनिंग देते हैं, डे ट्रेडिंग पे। क्योंकि सब इंट्राडे में अभी स्विंग स्विंग बोले तो लाइक मेरे पास कैश नहीं है इतना स्विंग हम्म। खेलने के लिए फ्यूचर्स में। तो एक तो कैश में करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, तो आखिरी में इंट्राडे ही बचता है। तो मोस्टली बिल्कुल लोग बिल्कुल। इंट्राडे सिखाते हैं, पर लाइक वो खुद स्विंग स्विंग से पैसा कमाते हैं मोस्टली। हाँ, तो यही दिक्कत है एक्चुअली। तो डे वही ट्रेडिंग प्रॉब्लम आ रहा। कम है थोड़े, हाँ जो कि रियलिटी में डेली बना है, क्योंकि एक दो दिन बनाने से तो काम नहीं बनता। यूजुअली कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो डे ट्रेडिंग काम नहीं करता। हाँ हाँ, वही काफी। फिर आपका तो मैंने कोर्स, वो सच बता तो मैं वो आईफोन देख के ही मतलब लाइक मैंने किया था, ज्वाइन कर लिया था, तो लाइक मैं हम्म। मतलब लग ही था वैसे। फिर आपका भी फिर मैंने मतलब किया था कोर्स स्टार्टिंग में, मतलब लाइक फिर मेरे को मतलब आपने जो सिखाया था, तो लिटरली मतलब वो थोड़ा लेंदी था, तो मेरे को मतलब इसे लीन टाइप आने लग गई थी, हम्म। बोर हो गया था मेरे को। पर आपके साथ फिर डाउट्स क्लियर करते हुए आप मतलब काफी मतलब आफ्टर मतलब लाइव मार्केट में भी काफी मतलब डाउट्स ये सब क्लियर करते हो। तो हम्म। धीरे धीरे मुझे फिर एक एक चीज मतलब समझने लग गई। कैसा बिल्कुल। रहता सर कि मतलब जो चीज समझती नहीं है तो बोर होने लग जाता है। हाँ, पर एग्जैक्ट। जब मैं रिलेट कर पा रहा था, तो लाइक उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। हम्म। और मतलब जब कुछ फेल हो रहा है तो उससे उसको भी रिलेट कर पा रहा था मैं, कि मतलब दोनों इन एंड आउट समझ में आ रहा है, ये इसके वजह से अच्छा। फेल हुआ, इसके वजह से फेल हुआ। हाँ, वो तो एक्चुअली जो फिर इसके टेलीग्राम वजह ग्रुप से में मेरा, वीडियोस वगैरह हाँ, डालता हूँ मैं, इसीलिए। हेलो, हाँ। हाँ, तो थोड़ा इंटरेस्ट उसके वजह से बढ़ने लग गया था। हम्म। तो फिर उसमें मतलब लाइक स्टार्टिंग में क्रूड में नहीं था, तो उससे मेरा काफी मतलब पोजीशन साइजिंग ही काफी अच्छे से जमता था। तो तब उसमें लाइक मैं फिर लाइक उस वक्त भी 1 महीना लगा था, मैं कंसिस्टेंटली मतलब ग्रीन हो गया था मैं फर्स्ट टाइम। नहीं तो पहले की मैं जीरो था कि इसमें देखा तो पूरा रेड 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 पूरा अच्छा ऐसे। अच्छा। हाँ, तो फिर तो स्टार्टिंग में लाइक मतलब काफी अच्छा था। फिर बीच में जब क्रूड मिनी को लाइक उन्होंने गायब कर दिया, फिर मेरे को फिर वहां से थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई थी। हम्म। क्योंकि लाइक फिर पहले तो वो मतलब प्रॉफिट 100-100 10-10 रुपए से होते थे, मतलब टिक 10-10 रुपए से होती थी। तो अभी 100 रुपए अभी से 100 एकदम रुपये हो फिर मेरे गया को, है। हाँ, आप बोलते थे कि लाइक मेगा के लिए करने के लिए लाइक मिनिमम कैपिटल 60,000 चाहिए, तो लाइक तुम हाँ, वो तो मिनिमम, कंफर्टेबली कर सकते हो तो। क्योंकि वह अगर 10 पॉइंट का भी एसएल जाता है तो 1000 रुपये जा रहा है। हाँ, तो तब कैसे तो भी मैं 8,000 रुपए तब करता था, मतलब जमा करके 8,000 रुपए फिर मेगा में खेलना, ऐसा ऐसा करता अच्छा था मैं अच्छा। तो। तो उसमें रिचार्ज ही बने बहुत हो गए थे। रिचार्ज रहता था सर, 100 रुपए का ऐसा करता करो ऐसा। 8,000 के मैंने काफी मतलब रिचार्ज कर लिए थे। देखो, पर मैं हाँ, मैं क्या जैसे कि मानता हूँ कि ओके, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स लोग को तो बोलता हूँ कि अभी इस पे आओ ही मत, क्योंकि कमोडिटीज में प्रॉफिट भी बड़े होते हैं, हाँ, और अगर आपको लॉस कंट्रोल करना नहीं आता तो बहुत ज्यादा ये रिस्की हो जाता है गेम। ठीक है, तो इधर क्या है, देखो जैसे कि मैं ये नहीं देखता कि मतलब पैसे 100 रुपए जैसे 1000 रुपए, नंबर्स में देखता ही नहीं हूँ पहली बात तो। ठीक है, तो अभी जैसे कि अगर लगाए इसमें 25 लॉट लगाए नेचुरल गैस पे, तो उसमें क्या है, 13,000 का छोटा सा लॉस हो गया। अब 13,000 तो बहुत बड़ी रकम है ना। दूसरा ट्रेड लिया, उसमें 18,000 लॉस हो गया। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो लिया उसमें पूरा जो प्रॉफिट हुआ 1.9 lakhs, हाँ, है ना। तो इस हिसाब से नंबर देखने से तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है मेरे हिसाब से। तो और दूसरी प्रॉब्लम है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए अगर 2 to 4% कैपिटल हम लोग अगर लें अपनी, तो वो ही बहुत बड़ी बैट थी। अगर क्रूड पे भी कैलकुलेट करो कि हाँ, 1,000 रुपए या 2,000 रुपए मान के चलो अगर पर डे का रिस्क,
कि मैं 10-10 रुपए के पर लॉट के लगाऊंगा 2 ट्रेड, और अगर वो दोनों ऐसे हो गए तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और वो 2000 रुपए अगर 2% हुए तो कितना बड़ा कैपिटल हो रहा है ना। सो दैट्स द नंबर वन रीजन कि इस तरीके से अगर हम ट्रेड करेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, हालांकि आपकी वो एज क्या है अभी? मेरी अभी लाइक 24। 24। ओके। अभी आप हाँ पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, इंजीनियरिंग फाइनल। इंजीनियरिंग। हाँ, ठीक। एक्चुअली सर कैसा था कि मैं क्रूड में कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन ट्रेडर होकर कैंडलस्टिक ट्रेडर बन गया था क्रूड में। लाइक मतलब मैं 2-3 पैटर्न पे ट्रेड करता था, तो उसमें 10 रुपए की मूवमेंट कभी भी आ जाती थी, तो मैं कैंडलस्टिक ट्रेडर बन गया था मैं। अच्छा अच्छा। फिर अभी मैं नेचुरल गैस में आया, फिर मेरे को समझ में आ रहा, मैं खाली कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कर रहा था, मैं प्राइस एक्शन नहीं कर रहा था। अच्छा, फिर अभी समझ मेरे को गया। पूरा 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 बिग पिक्चर देखना पड़ रहा है, फिर मेरे को अभी समझ में आ रहा है। तो ये धीरे धीरे मतलब मुझे मेरे छोटी छोटी जो गलतियां है, तो मेरे को ऐसे समझ में आया। क्रूड में सर आपको भी पता है वॉलेटिलिटी कैसी थी, मतलब एक बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल। पैटर्न बन गया तो मूवमेंट मिल जाती थी फट से, हाँ तो स्कैल्प फट से हो जाता था उसमें। हाँ, तो कितना भी देखो बड़ा वॉलेटाइल मार्केट हो, तो हमें हाँ ये ध्यान रखना है कि हमारे जो रिस्क है हाँ वो एकदम वैलिड होनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैं बताता हूँ कि गलतियां कैसे होती हैं बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस एंड जो मेंटीज लोगों से डिस्कशन किया उसकी बेस पे। तो अगर हो सकता है आपको भी ये रियलाइज हो जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, आपकी आवाज कट रही है सर थोड़ी। अभी आ रही क्या? हाँ अभी आ रही। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपको भी ये रियलाइज हो जो मैं बताने वाला हूँ भी। ओके, और ये गलती आपने कभी करी है या नहीं करी है उस पर भी बताइएगा। श्योर। ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि हम 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं। ओके। ठीक है। अभी हमने हाँ। ट्रेड लिया 5 मिनट्स के लेवल पे। हम्म ठीक है। और एसएल हमने थोड़ा अनरीजनेबल लगा दिया, मतलब जो हमारा लगना था उससे हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देके लगा दिया। ओके। ठीक है। अभी 5 मिनट के चार्ट में वो लेवल ब्रेक हो गया। ठीक है। और 15 मिनट का चार्ट पे ना वहां पे कोई और पैटर्न बन गया, मतलब मतलब उसके प्राइस अगेंस्ट वाला पैटर्न बना। अगेंस्ट वाला नहीं, आपकी डायरेक्शन पे ही। ओके ओके। मतलब जो 5 मिनट में मान लीजिए छोटा कोई पैटर्न बना, लेट से बुलिश इंगल्फी। हाँ। ठीक है। वो टूट गया, उसका लो ब्रेक हो गया। हम्म फिर 15 मिनट्स पे लो ब्रेक करने के बाद एकदम से एक पुशअप आया, और हम्म 15 मिनट पे भी वो एक पैटर्न बन गया। हम्म तो अभी आप अपना माइंड जो है वो 5 मिनट से 15 मिनट पे स्विच करोगे या नहीं करता मैं सर। करोगे? करते हो ना, तो ये गलती है। हाँ क्योंकि नहीं सर, मैं ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि अभी रिसेंटली नेचुरल गैस में ही था शायद तक, कि मतलब 15 मिनट में पियर्सिंग बना था, और 5 मिनट पे ये था बेरिश था। तो मैं पियर्सिंग पे था, मतलब ये 15 मिनट का मतलब हायर टाइम अच्छा अच्छा फ्रेम है ना, अच्छा। पर वो 5 मिनट ने पूरा नीचे गिरा दिया पूरा चार्ट को हाँ, तो ये देखो वहां से ही। बहुत सारे लोगों ने गलती की है, तो इस पे हाँ मैंने बोला डिस्कशन कर लेते हैं कि देखिए हाँ इसमें क्या हमारा करना है कि अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो उस हिसाब से जो एसएल हमारा 5 मिनट के चार्ट में बनता है उसे हम मॉडिफाई नहीं करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि इन द ओके। केस 1 आवर चार्ट में कुछ बना, तो उसको हम फॉलो करने के लिए हमें और बड़ा एसएल चाहिए। और गलत एसएल अगर हम लगाएंगे या मॉडिफाई करेंगे कि हमने एंट्री 5 में ली है और हम 1 आवर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारा पोजीशन हो गया लॉस में, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो सभी को बोलना चाहूंगा, जैसे आपने 1 आवर पे लिया है, तो अगर 1 आवर पे कोई सिग्नल फेल हो गया, ठीक है, ओके। तो वो फाइनल है। अगर 5 मिनट पे लिए तो 5 मिनट पे आपका वो क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हम जोन में ट्रेड करते हैं। यस सर। तो 5 मिनट का अगर वो लो ब्रेक हो गया ना, तो ये क्या होगा कि जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम है, जैसे 15 हो गया या 1 आवर हो गया। हेलो। हाँ, आवाज आ रही? हाँ अरे सर। मैं कह रहा हूँ अगर 5 मिनट का जोन ब्रेक हो गया हमारा, तो हमारा फिर उससे कोई लेना देना नहीं है, भले वो नीचे जाके रिवर्स हो जाए, बट वी हैव टू एक्सेप्ट अवर स्टॉप लॉस। यस सर। तो अभी आप इस पे बिलीव करते हो कि जोन में ट्रेडिंग करने से फायदा होता है? हाँ, ये अभी बिलीव करना चालू किया है मैंने। अच्छा एक्चुअली अच्छा। मतलब मेरा मेरा सबसे मतलब मेरा जो अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा यही है
कि लाइक मैं जोन में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। लाइक मैं ए पे में एंट्री मार लेता हूँ, मुझे बी पे पता है एग्जिट करना है, और बी तक प्राइस आ जाता है, फिर थोड़ा सा लाइक करता है, लाइक ब्रीच करता है, तो मेरा ये होता है यार इसको भी ब्रेक करूंगा और प्रॉफिट होगा। अच्छा। तो पहले मेरे को आदत थी, कॉस्ट टू कॉस्ट में ही करता था ट्रेल। तो अभी पता नहीं कुछ दिनों से मतलब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं रखता हूँ, मेरा एसएल जाएगा ना तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हायर टाइम फ्रेम भी लाइक अच्छा बुलिश बना है और मैं वही बुलिश की इस पे ले आओ, फिर एकदम से मार्केट नीचे गिर जाता है। जैसे अभी इसमें बना है लाइक आज ही लाइक नेचुरल गैस में अवर्ली में बने थे बुलिश पैटर्न बने थे। तो मेरा तो माइंडसेट ऐसा हो गया था, आज मस्त सुबह से लाइक करता मैं कवर ऑर्डर डाल के होल्ड करके रखता रात तक पूरा खाता प्रॉफिट। अच्छा। ऐसा माइंडसेट था। अब मेरे को पता है मेरा टारगेट आ गया जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस, पर वो पहले वैसा करता था मैं। तो अभी मैं नियरेस्ट रेजिस्टेंस में निकल रहा। अब जब मैं अभी जल्दी निकलता है तो लाइक पीस ऑफ माइंड भी मिलता है कि लाइक हो गया ट्रेड, क्योंकि मतलब ट्रेड भी बने रहता, दिखने भी बहुत जान पे आता है और पैसा अपने पास आ जाता है। पर पहले ऐसा नहीं करता था। अभी लेके रखा कवर ऑर्डर, जाता सर्किट लगता, क्या लगता, अदरक लहसुन होता पता नहीं, और फिर पूरा दिन चला जाता पूरा मेरा। बिल्कुल। एक्चुअली मैं क्या वो ये मानता हूँ कि ट्रेड करने से पहले हमें अपना एक गोल समझना चाहिए। ठीक है, वो क्या हम करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं प्राइस एक्शन का, तो उसी में हमें पता चल जाता है कि आज मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है कि साइडवेज रहने वाला है कि जोन में क्या करना है हमें। तो उस हिसाब से हम अगर मॉर्निंग में ही अपना गोल बना लें कि जैसे कि आप मान लीजिए 4 आवर का चार्ट देखते हो ना, तो देखता सर। तो 4 आवर में आपको कोई सिग्नल मिल गया, तो अगर उस हिसाब से अगर ये डिसीजन आ रहा है कि आज स्कॉल्पिंग ही करना है, तो उसलिए 1 मिनट पे स्विच करके स्कॉल्प कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आज ट्रेंड बनेगा, तो उस हिसाब से 5 मिनट पे कर सकते हैं। तो इस टाइप का गोल्स रखते हो आप माइंड में? नहीं सर, अभी नहीं रखते। एक्चुअली मैं आइडेंटिफाई करने में कि आज ट्रेंडिंग होने वाला है कि नहीं। एक्चुअली मतलब मैं जोन्स में ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ कि सर जैसे कि आज मैं जोन्स में ट्रेड कर रहा हूँ, तो जिस दिन मैं मतलब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है उस दिन भी जोन में ट्रेड करके मैं लंबा प्रॉफिट भी मिस कर लेता हूँ। अच्छा। आज अगर मिस किया तो कल मैं फिर लंबा खींचने की इसमें खेलूंगा, तो कल मार्केट दिन ये रहेगा फिर। तो वही चीज मेरे को हॉर्न करता रहता है, आज तुक्का लगा, आज नहीं लगा, आज लगा नहीं लगा, ऐसा ही तो होता रहता है फिर। देखो, सक्सेसफुल होने के कई तरीके हैं। एक होता है कि जैसे A to B, मेरा क्या है हिसाब है कि लेवल A to लेवल B ही करूंगा। तो आप देखते हो ना कि वो जैसे कि आज NG गिर रहा है, तो वो गिरता ही जा रहा है ना, तो अब ऐसा भी होगा कि सुबह से कोई होल्ड कराओ और उसको शाम तक बुक करे। तो ये पता है कब किया जाता है? ये तब किया जाता है व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद नॉर्मल पोजीशन। क्योंकि डे ट्रेडिंग में मैं इसको बोलता हूँ ये तो लक से ही मिलेगा। ठीक है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ कि वो अगर आप ट्रेल करते हो तो मिल सकता है, हालांकि इतना ज्यादा पेशेंस बड़े लॉट से किसी को नहीं होता है। बट पोजिशनल में जो भी आपने लगाया है नॉर्मल में, आपको पता है कि ये मेरा रिस्क रिवार्ड पूरा लग रहा है, और मतलब बड़े टाइम फ्रेम में पोजिशनल का जहाँ तक बोलता हूँ मैं, उसका मतलब कि 1 घंटे या 4 घंटे का जो चार्ट है उस पे आपने लगाया है, तो उस पे इंट्राडे तो आप कर ही नहीं सकते पहली बात, नहीं तो कर सकते, क्योंकि उतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई ब्रोकर देगा ही नहीं आपको। यस सर। ठीक है, और वो जो जितना भी बड़ा स्टॉप लॉस वो मांगता है वो तो हमें लगाना ही पड़ेगा एज पर रूल, चाहे वो आपका 10 रुपए का हो चाहे 100 रुपए का हो। तो इस हिसाब से वो काम किया जाता है। सभी को बताऊंगा मैं कि वो डे ट्रेडर अगर करने लगे तो मुश्किल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपको परेशान ज्यादा करेगा ना एक डे ट्रेडर उसके लिए फिर एक ही हो सकता है कि लाइक मैं थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल बढ़ा के एक पोजिशनल भी ट्रेड रखूंगा और एक स्कैल्पिंग भी करूंगा। एग्जैक्टली, वही मैं भी कर रहा हूँ। एग्जैक्टली 2 अकाउंट है, एक मैं पोजिशनल करता हूँ और डे ट्रेडिंग का हिसाब अलग है। उसके पूरी जो हमारी बुक है, रूल बुक, वो ये बोलती है कि आप लेवल A पे बाई करो, लेवल B पे हट जाओ। ये ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसको लेवल निकालना आ गया, अच्छा जैसे मैं टेलीग्राम में डालता हूँ उस टाइप से आ गया, तो आपको पता है कि एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट, तो वही तरीका है डे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने का। और जो ये आपको दिखता है ना कि ये रिलायंस 100 पॉइंट ऊपर भाग गया,
हाँ मैं पीक पे बॉटम पे खरीद लेता और पीक पे सेल कर देता, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए तो ऐसा स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ पूरे नहीं पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी डे ट्रेडर को खोज लो, वो नहीं देंगे ऐसा कुछ, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, वो चीज वो फॉलो करते हैं जो इन्वेस्टर है ना। हाँ इन्वेस्टर क्या है, कहीं भी बाई करके बैठ जाएगा किसी सपोर्ट पे, अब अगले दिन बाय लक अगर वो 100 पॉइंट चला गया तो उसका प्रॉफिट है। डे हाँ ट्रेडर का ये जॉब ही नहीं है। डे ट्रेडर का ये रोल होता है कि हमने एंट्री ली सपोर्ट पे और अगले लेवल पे हमें हटना है, चाहे वो उस लेवल को तोड़ के कहीं भी चला जाए या फिर अपने पास ट्रेल कर दे। पैसा ही नहीं है तो अपन लेवरेज लेके करना पड़ता है, हाँ, इन्वेस्टर के और पास एक रहता बात है पैसा। बताता हूँ, जैसे कि इन दिस केस आप लेवल बी पे नहीं हटे, हाँ ठीक है, और या लेवल बी आप पे आपने ट्रेल कर दिया, यस सर। तो 70 to 80% चांसेस है कि प्राइस आएगा, पैसे लेट करके फिर ऊपर चला जाएगा। है ना। तो नहीं एक्चुअली मेरे ट्रेल साथ कर। क्या होता है सर, अभी लेवल बी पे आया, ठीक है, मैं एग्जिट नहीं किया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर मतलब मेरा फिर दिमाग खराब होता है, यार मेरे को इतना प्रॉफिट दिख रहा था, अभी मैं रुकता, मैं मतलब फिर लिमिट डाल के रखता, फिर वो आता ही हाँ नहीं, फिर नीचे जाता है एसएल खाने के लिए मेरा। हाँ, एसएल एग्जैक्टली भी नहीं, राइट। कॉस्ट टू कॉस्ट खाने क्योंकि जाता है देखो, मोस्टली वो। प्राइस हाँ डे ट्रेडिंग में एक चैलेंज है कि प्राइस है लिक्विड, हाँ ठीक है, और लिक्विड प्राइस को अगर आप इलिक्विड हो, मतलब एग्जांपल के लिए अगर बताऊं कि देखो प्राइस पानी की तरह हिल रहा है, ओके। ठीक है, जैसे नदी बहती है वैसे चल रहा है। अभी वो समुद्र में जैसे उछाल आता है, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, शांत हो जाता है, तो वो इस इलिक्विड में आप पत्थर की तरह खड़े रहोगे तो आपको तो कोई भी आपका घंटा बजा जाएगा। नहीं सर, अभी समझ में आ गया कुछ दिनों से कि हाँ लाइक हाँ, अपन को अपॉर्चुनिटी निकालनी है, मूवमेंट निकालने हैं, और वो मतलब तो एक नदी में से एक बकेट पैसा निकालना, पूरी नदी तो बिल्कुल नहीं खींच बिल्कुल सकेंगे। बिल्कुल। अब वही है ना कि जो बुलेट होती है ना, उसका जवाब भी बुलेट से दिया जाता है। तो इसलिए हाँ मार्केट लिक्विड है तो आप भी लिक्विड ही बनो, मतलब आपका माइंडसेट है सोचने का, वो भी लिक्विड ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सोच लिया कि एक डायरेक्शन में प्राइस जाएगा तो वो चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्राइस की मर्जी है, ऊपर से भी लोग, कोई सेलर को दिख रहा है सेल का व्यू, वो सेल करेगा, कोई बायर को दिख रहा है बाय का व्यू, वो बाय करेगा। बट इस कंडीशन में इतना ज्यादा नॉइस हो जाता है, ऊपर नीचे सरदर्द होने लगता है, जिसको नहीं समझ में आता है उसे। तो इस कंडीशन में हम पैसा कैसे बढ़ाएं? वही सॉल्यूशन है ना कि जब एक प्राइस थोड़ा गिरे, किसी लेवल पे आए तो वहां से चढ़ाओ नेक्स्ट लेवल तक हो, फिर वहां से तुम सेलर बन जाओ और सेलर की तरह प्राइस को गिराओ। हालांकि एक बात ध्यान रखना है कि जब भी ट्रेड करिए, हमेशा सिंगल माइंडसेट नहीं होना चाहिए कभी भी। हम्म। सिंगल माइंडसेट का मतलब कि आज एनजी गिर रहा है तो मैं बाई ही बाई करूं, ये काउंटर ट्रेडिंग का आपका प्रॉब्लम है ना। हाँ मेरा तो एक्चुअली काउंटर ट्रेडिंग में रहता है, आज भी लाइक दो मतलब एनजी इतने दिनों से गिर रहा है, और मेरा हर एक ट्रेडिंग पूरा बाय साइड में रहता है। वो पर इतना है कि मतलब मैं इस पे लेता हूँ, मैं पुल बैक पे ट्रेड मेरा काफी होता है, तो उसमें अगर सबसे पहली हाँ बात तो है कि देखिए, वो ट्रेंड के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा रिस्की है अगर हम जाएं तो, हाँ है ना, क्योंकि वो जो चढ़ाने वाले होते हैं उनका माइंडसेट कभी हम उनकी तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। हमें, मैंने आपको मैं बहुत पहले बताया था ना टेलीग्राम पे कि शेर होता है और एक गीदड़ होता है, तो हम लोग क्या है, हाँ, गीदड़। शेर वो आएगा, फाइट कर लेते हैं फिर अपन को। शिकार कर हाँ लेता है वो, हाँ फिर हम लोग छुप के जाते हैं, देखते रहते हैं, शेर जब चला जाता है फिर हम पीछे पीछे जाते हैं। तो हाँ ये चीज ही हमें अपनाना है डे ट्रेडिंग में। कभी भी ऑपरेटर नहीं बनना है, ठीक है। ऑपरेटर कौन बन सकता है, जो कि उसके आप दिमाग को पढ़ चुका है। मैं तो एक्चुअली ड्यू टू एक्सपीरियंस वो लेवल पे बाई सेल कर लेता हूँ। हालांकि ओके जितने भी लोग हैं जो समझ चुके हैं, ऑपरेटर कौन बनता है, वो जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, ठीक ओके है। तो जैसे कि एक लेवल है, तो वहाँ एग्जैक्टली बाई करना, तो काफी मतलब आप एक्सपेक्ट करना कि हाँ, मतलब जैसे प्राइस वहां आया भी नहीं है तो उससे पहले या फिर आ गया है, तो उस टाइम आप सोचने लगो कि मैं बाई करूंगा और मेरे हिसाब से प्राइस जाना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता है। नो सर, स्टार्टिंग में करता था जब आपका कोर्स किया था ना, आप हम्म, पहले लेवल निकाल रहा, पहले मैं लेवल पे ट्रेड लेता, जैसे आ गया कुछ लेवल, बाय हम्म, मार लिया, 10 स्टॉप लॉस 10 रुपए हिट हो जाता था, फिर पैटर्न बनता था, फिर से लेता था, फिर मैं फिर धीरे धीरे चेंज किया मैंने, फिर पैटर्न पे ट्रेड लेना चालू किया। हम्म।
पर मतलब आपने जो बताया है ठीक है पूरा, पर कैसा है कि मतलब जब तक मेरे को मुझे ये सबक नहीं मिलता है तब तक लाइक दिमाग में डिसीजन नहीं बता रहा है वो भी। हाँ, तो इसीलिए ये हमने डिस्कशन किया कि कुछ जो गलतियां हो हाँ रही हो वो आगे से ना हाँ हो। तो सबसे हाँ। पहले नहीं मैंने पर बताया। काफी पहले से तो अच्छा ट्रेडिंग में लाइक मतलब अभी काफी अच्छा है, लाइक स्कैल्पिंग में लाइक अच्छा है मेरा अभी फिलहाल। हम्म। मतलब मैं निकालता हूँ फट से, मेरे को मूवमेंट आ जाती है। अभी मैं वैसे ही कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। मतलब हम्म। अभी फिलहाल तो क्रूड में तो हो नहीं रहा, नहीं तो मैं क्रूड में काफी लाइक अच्छा लगता था उसमें। हाँ, स्कॉल्पिंग बिल्कुल, बट उसके लिए आपको 1 मिनट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। हाँ नहीं 1 मिनट भी रहता है सर मेरा चालू। वन ठीक है। मिनट पे भी ट्रेंड लाइन विन लाइन निकालता हूँ मैं उस पे भी छोटा। हम्म। ओके। मैं पहले स्कॉल पर ही था, बट वो ड्यू टू फाइनेंशियल ग्रोथ के कारण फिर मैंने कहा कि इतना छोटा छोटा ट्रेड नहीं करेंगे, अब सीधे 5 मिनट्स पे आएंगे, 5 10 50। हाँ अभी वीकली भी आना चालू है बाकी है। आपका हाँ। सर कैसा था, मतलब स्टार्टिंग में लाइक आप मनी मैनेजमेंट और मनी लाइक ग्रो वो कैसे कर पाए? एक्चुअली मेरा तो मतलब मेरे साथ सीन कैसा हुआ सर स्टार्टिंग में बताओ क्या। लाइक मुझे ट्रेडिंग से प्रॉफिट आते हैं। हम्म। जैसे मेरा अगर लाइक मैंने 100 रुपए डाले, 100 रुपए का मैंने अगर मैं डबल भी कर लिया तो मैं हम्म। पूरे 100 रुपए की पार्टी कर लूंगा मैं। 100% अगर रिटर्न हुआ बढ़िया। तो पार्टी कर लूंगा मैं। फिर जब जिस दिन ऐसा जाता है तो वापस से मैं रिचार्ज करूंगा। तो एक्चुअली सर मेरा मेरा ग्रोथ में ऐसा ही हुआ है कि लाइक मेरा अगर अकाउंट में 10,000 है, मेरे अगर 10,000 के 20,000 भी बना लिए मैंने एक हफ्ते हम्म। में, हम्म। तो फिर उसकी पूरी पार्टी कर देता हूँ मैं। फिर जब जिस दिन ऐसा जाते थे तो मैं वो वापस रिचार्ज करता था। अच्छा तो अच्छा। मतलब वो थोड़ी खराब हैबिट्स है। और पहले से मतलब अभी ठीक है, मनी मैनेजमेंट करना पड़ रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब बच्चा नहीं रहा पहले जैसे, नहीं तो अभी ठीक है। नहीं, अगर मनी मैनेजमेंट आप नहीं भी करते हो तो मैंने सबसे बड़ी चीज बता ली, जैसे कि फॉर द एग्जांपल आपके पास इतना कैपिटल नहीं है 10 लाख 20 लाख की, कि ऑटोमेटिकली आप ट्रेड ले लो, उसकी केयर मत करो कि हमारा। नहीं नहीं वैसा नहीं है। नहीं, बट अभी इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है डे ट्रेडर्स के लिए, जिन लोगों के कैपिटल लिमिटेड है ना, हम्म कि जोन में ट्रेड करो। जोन का मतलब कि जो भी एसएल निकालने का तरीका है वो एसएल फाइनल होगा, और कभी भी वो स्विच नहीं होगा, और कभी भी जैसे 15 मिनट पे कर रहे हो, उस पर जो भी मांग रहा है, 50 रुपए मांग रहा है, 10 रुपए मांग रहा है, वो कैंसिल नहीं होगा किसी भी केस पे। और वो जो जितना भी एसएल मांग रहा है ना, वो आप कैलकुलेट कर लो, उस हिसाब से फंड रखो, चाहे उस दिन डाल लो, वो मर्जी है आपकी। ये पहले सर मैं कैश मार्केट में ट्रेड करता था, पर मैंने अभी जब से लाइक कमोडिटी ये सब देखा तो फिर कैश में करने की ये मन ही नहीं होता है कैश क्योंकि में काफी स्लो एक्चुअली चलता मैं है। भी पोजिशनल एंड स्टॉक फ्यूचर्स में आ गया हूँ। कैश पे नहीं करता हूँ, क्योंकि पहला तो प्रॉब्लम है, देखो वहाँ टैक्सेस ज्यादा है, ठीक है, और जो हाँ कि टैक्स स्टॉक्स ज्यादा है। फ्यूचर्स जो है उस पे टैक्सेस कम है। ऑप्शंस में और कम है शायद तक में। हाँ, और ऑप्शंस कम मुझे है। कुछ भी पता नहीं, मैं लाइक जानने का इतना ट्राई भी नहीं करता। थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता ऑप्शंस है लोग हाँ। ऑप्शंस में एक्चुअली क्या है ना कि इट्स बहुत इजी मनी है, बट सिर्फ उन्हीं के लिए जिन जो एक्सपर्ट हो गए हैं, है ना। एक्सपर्ट लोगों के लिए इजी बने सर। नहीं नहीं, और एक्सपर्ट लोगों के लिए अभी जैसे एक्सपर्ट को बैठा दो किसी को नेचुरल गैस में, है ना, ओके। तो उसको मजबूरी में देखो स्कॉल्प करना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, ये तो सीन ही नहीं बन रहा है भाई, ये कहाँ मुझे ढकेल दिया है एनजी एनजी जैसे चार्ट पे। तो एनजी में सर नहीं वहाँ पे तो ऑप्शन इतना कुछ चलता भी नहीं नहीं, होगा, देखो देखा भी नहीं है। पहली बात, नेचुरल गैस में क्या है कि एक तो थोड़ा स्लो परफॉर्मिंग है, ठीक है, हाँ और इस स्लो परफॉर्मेंस के कारण मतलब पेशेंस इतना नहीं होता है और नींद आ जाती हाँ सर वो देखा है ना। नहीं सर, पर नेचुरल गैस में एक चीज है कि लाइक रिस्क रिवॉर्ड बहुत काफी अच्छा मिलता है। तो लाइक बिल्कुल उसमें जैसे क्रूड जैसे ये नहीं है, उसमें मतलब बुलिश पैटर्न बन गया, लोग इतनी उतावले हो जाते हैं, नेक्स्ट कैंडल से अपने भागना चालू हो जाता है। पर एग्जैक्ट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरा नीचे आता है, सेकेंड अपॉर्चुनिटी देता है पूरा। तो वही मतलब है ना हाँ। कि वहाँ लिक्विडिटी ज्यादा है क्रूड पे, क्रूड और ओके यहाँ ओके। पे कम है, तो एक ऐसा नहीं है कि आप एनजी में पैसा नहीं बना सकते, बट हाँ अगर आपने क्रूड में बना चुका हो, बैंक निफ्टी में बना चुके हो, उस लेवल का एक्सपर्टाइज है आपको, तो नेचुरल गैस में भी बना सकते हो आराम से। बट देखो, एक ट्रेडर को जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, कुछ चीजें होती हैं जो उसको बताती हैं कि अभी क्या करना है, अभी नहीं करना है, ठीक है। और वो बिहेवियर्स क्या है नेचुरल गैस में, कि जैसे कि
वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगी कि यस सर। कि अभी आप स्कैल्पिंग ही कर सकते हो और आपको 20 पैसे 40 पैसे लेके निकलना ही है, अगर नहीं निकलोगे तो ऐसे लेट होगा। इस कंडीशन में वो 20 पैसा 40 पैसा बनाएगा, फिर नेक्स्ट ट्रेड में 20-40 होल्डिंग वाली जब आएगी काल, वो आई ही नहीं। ठीक है, अभी मेरे साथ क्या केस हुआ, परसों का है कि ये लास्ट फ्राइडे का, हाँ। कि एक ट्रेड था, ठीक है, उसमें लिया, एसएल हिट हो गया, ठीक है, फिर दोबारा जो ट्रेड लिया उसका अपॉर्चुनिटी ही नहीं आया, ठीक है, और उसके बाद 11 बज गए, तो 11 बजे के बाद मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग करना। फिर उसके बाद जब यूएस मार्केट चल रहा था, 12 बजे मेरा टारगेट चला गया, तो 12 बजे हाँ जो वो है देखा एमसीएक्स का सर क्लब मैंने, बंद हो गया था, मार्केट एमसीएक्स। एक्सटेंशन का था ना वो कुछ तो भी वो तो आपके ये पास था। थोड़ी जेन्युइन चैलेंजेस है जो इंडियन ट्रेडर्स को आते हैं, ठीक है, कि इन दिस केस आपका रूल बेस्ड ट्रेडिंग किया और उसमें एसएल हिट हो गया रात को 9 बजे, फिर उसका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई कि ट्रेड करें, और अगर फिर 11 बजे मार्केट बंद हो गया, तो अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ भी। तो ये जेन्युइन चैलेंजेस है कुछ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बिल्कुल पैसा बना सकते ये सर पर एक चीज बोल सकता हूँ, मतलब जिसको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो नेचुरल गैस में लाइक काफी अच्छे से कर सकता है, लाइक मतलब स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है एकदम से। हैं। पर हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा मतलब एक बार आदत, अभी मुझे सर कैसे आदत थी क्रूड की, जैसे कुछ बुलिश पैटर्न बन गया तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं बाय मार लेता था, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे बाय मारा तो लॉस दिखता पूरा, हाँ पूरा 15 मिनट एक्चुअली लॉस दिखेगा। थोड़ा सा हाँ इलिक्विडिटी है, देखो अगर आपने जो क्रूड में सीखा है वो वहां पे उसके लिए बायर्स चाहिए, और वहां बायर्स है ही नहीं, तो क्या करोगे, हाँ। है ना। तो वो तो वेट करते हैं कि और नीचे आए, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर हम उसको चढ़ाएं। ऐसा है मतलब पूरा एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे, मतलब एक पॉइंट तक लाते हो रुकाते एकदम। बिल्कुल, आपको क्या करना है कि ये जो टाइम फ्रेम होता है, ओके। मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, उसमें बताया था कि टाइम फ्रेम किस हिसाब से इफेक्ट करता है। जैसे इन दिस केस अगर 5 मिनट पे अभी एल्यूमिनियम का चार्ट खोल लो, ठीक है, तो उस पे आपको क्या दिखेगा, सिर्फ डोजी डैश 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 इस टाइप से चीजें, तो उसको आप ट्रेड ही नहीं कर सकते पहली बात तो, क्योंकि वहां फिर कोई उसको होल्ड कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। दिखेगा। हाँ, तो उसको हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, 1 आवर चार्ट में, 4 आवर चार्ट में, तो ये ओके सब ओके ओके। पोजिशनल टूल्स हैं। बट क्रूड क्या है, क्रूड में लिक्विडिटी ज्यादा है, उसमें सब कुछ साफ साफ नजर आती है, तो ये आप 1 मिनट या 5 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज अगर लोग नहीं समझते तो भी इश्यू आ सकता है ना। हाँ ओके तो ओके। इसका डिटेल मैंने ऑलरेडी सबको बताया था यूट्यूब के एक वीडियो में। तो यही कुछ चैलेंजेस होते हैं बस, बाकी हाँ बाकी सब सही। बाकी पार्टी में क्या लाते हो? पार्टी में सर आपकी दुआ से लाता सब। आप जो सप्लाई करते मैं क्या सप्लाई करता हूँ, कुछ नहीं करता। हैं। ओके। अब अभी फिर सर आपकी मतलब जर्नी का लाइक टर्निंग पॉइंट मतलब कैसा है, मतलब आपने मतलब कितना लाइक इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, मतलब अपना टाइम ये सब सीखने में ऐसा। जब मैं सीख रहा था तो एक्चुअली जस्ट 5,000 रुपए डाले थे। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, टाइम 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 कितना मतलब दिन भर कैसा 2 इयर्स। अच्छा, डेली का? हाँ डेली का तो मैं वही एक्चुअली रिसर्च में ज्यादा था और ट्रेडिंग में कम पहले। और जो रिसर्च मतलब बुक्स बिक्स है सर। तो अ, पहले तो सर इतना नेट और ये ब्रोकर्स बिकर्स इतना चार्ट बीट्स इतना ये नहीं था, जैसे लाइक अभी अभी लाइक काफी ये हुआ ना इंटरनेट पहले ये सब। वही जेरोधा चलता था, तो जेरोधा ओके मैं था अकाउंट। तब जीरो था। हाँ, ओके। ये अभी मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थोड़ी, मेरे को 6 इयर्स। नहीं सर पर एक चीज है मैंने आप लाइक ऐसे ट्रेडर हो सब इसमें कि लाइक आपकी लाइक 5 इयर्स की जर्नी है, 5-6 इयर्स, उसमें से एकदम स्टार्टिंग ये अभी 3 साल में आप लाइक एकदम बहुत फास्ट ग्रोथ हुई है हाँ, एक्चुअली आपकी। इसका रीजन क्या है कि अ, बड़े फंड से ट्रेड करना, ठीक है, और फिल्टर ट्रेड करना, फिल्टर ट्रेड समझते हो, हाँ सर वो समझता, कि मैं बीच हो में सकता करता है कि सिर्फ दिन में एक ही अपॉर्चुनिटी आई तो एक ही किया। आज भी वही चलता है, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड किया, ठीक है, हूँ। हाँ उसमें अच्छा बन गया, फिर क्या जरूरत है पैसे बनाने की। नहीं है वो आप सर, अभी आप मैं हर बीच। हर हाँ हर जो मूवमेंट होता है अप डाउन, उसको ट्रेड नहीं कर सकते, हाँ। वो भी बड़े कैपिटल्स। नहीं वो सर वो तो लाइक मैंने काफी बार एक्सपीरियंस किया है, जब जिस दिन मैं दिन भर बैठता हूँ उस दिन लाइक मैं रात को लाइक लॉस के साथ बंद हो जाता हूँ, और जिस हाँ दिन मैं एक आधा ही ट्रेड लेता हूँ तो उस दिन मतलब एकदम खुशहाली रहती है मेरी कि बिल्कुल। हाँ।
तो दिन में 1-2 ट्रेड किए तो लाइक काफी अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली पर अभी एग्जैक्टली हाँ, वही चीज। जैसे कि मैं सभी ट्रेडर्स को बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने कोई स्ट्रेटेजी है, ठीक है, तो उसका एक वीक पॉइंट पकड़ लो और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हाँ, ठीक है, ये मिल ही जाएगा आपको। एक साल अब मेहनत करो सेम चीज पे। अभी बहुत सारे लोग हैं कि वो स्विच करते रहते हैं, ठीक है, तो वो तो बहुत ही मुश्किल है कि सक्सेसफुल हो सकते हैं कभी स्विच करने में। मेरे अभी रिसेंट टाइम में जो लॉस हुए वो आपको पता है किस लिए हुए? जो रिसेंट टाइम में मतलब लास्ट 6 से 6 महीने के अंदर कुछ बड़े लॉस हुए हैं, ठीक है। हाँ। यूजुअली लेट्स से कि मतलब वीकली मेरा लॉस में गया है, ऐसे जाता इसलिए नहीं आप है। होल्ड किए थे क्रूड में लॉन्ग? नहीं, मैं होल्ड वोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग, ओके, वो नहीं उसके पता। रीजन क्या थे पता है? वो रीजन थे एक्सपेरिमेंट्स, ओह, ओके। है ना, कि अपने जैसे आपको कुछ मिल गया। जैसे अब हम रोज ट्रेड करते रहते हैं, तो हमें 6 दिन में ऐसा लगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, चलो इसको ऐड कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में, ठीक है। ओके। तो वो अगर एक्सपेरिमेंट किया तो अगले नेक्स्ट दिन कैपिटल गया या हाँ, लॉस हो गया आपका जो भी है। तो लेट्स ज्ञान से कि ज्ञान का कर रहे थे आप? हर 2-3 दिन में लॉस कंटिन्यूअस। तो इसका यही रीजन था कि देखिए स्टॉक ज्ञान के मेरे नहीं थे, कुछ स्टार रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, हाँ, यस ठीक है। सर। तो वो मैंने सोचा कि चलो अप्लाई कर, तो ट्राई किया। हालांकि कैपिटल उतना बड़ा नहीं था, जो लॉस थे छोटे छोटे थे, 5,000 10,000 अप्रोक्सीमेटली। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी तुम हो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस जो भी है 1 साल का, और जिस चीज पे तुम कंटिन्यूअसली ट्रेड लेते आ रहे हो, तो वो जो साइकोलॉजी ना वो हमारे ब्रेन ब्रेन में फीड हो जाती है। हमारी ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो समझने लगती हैं कि ये इसका डेली का काम है, ये क्या देखता है, कब एंट्री लेता है। लेकिन जिस दिन आपने कुछ स्विच किया ना, उस दिन जो आपकी अभी वैल्यू 100 है ना परफॉर्मेंस की, वो नेक्स्ट स्टेप में अगले ही दिन आपको जीरो बना देती है। ओके। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है कि वो आपको कंगाल भी कर सकता है और वो आपको राजा भी बना सकता है, रंग भी बना सकता है, ठीक है। अगर एक मिस्टेक हुआ तो वो कैपिटल चाहे 1,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 1 अरब का हो, वो आधा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मार्केट तो वही 2-4 रुपए ही मूवमेंट करेगा, बट आपका कैपिटल जितना भी बड़ा होगा वो बहुत बड़ा नुकसान करेगा। तो ये इसको कैसे बचाएं कि आप जिस चीज में माहिर हो ना उसी पे स्थिर रहो। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही है शायद तक कि आप एक नेवर चीज में एवर स्विच माहिर हो। स्विच योर हाँ, व्हाट यू आर ट्रेडिंग, ठीक है। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं HNI, उनसे भी मैं अच्छा पूछता हूँ कि नहीं, ओके। वो भी यही बोल एक्सेप्ट करते हैं कि जिस दिन भी मैंने अपना कुछ चेंज किया ना, उस दिन मेरी जो अभी इमेज है या ट्रेडर की, मेरी जो परफॉर्मेंस लेवल है 100 है ना अगर आज, तो वो नेक्स्ट स्टेप में जीरो होगा, क्योंकि ओके। उसमें मैं एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, ठीक है। बट अगला बंदा है उसमें क्या, वो 2 साल से काम करता रहा, उसकी वैल्यू 100 है, उसको तुम अपना कुछ सिखा दोगे या दे दोगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एकदम नया बन जाएगा। 1 ही मिनट लगता है उसको नया बनने। मार्केट में नया खिलाड़ी आया है, उसकी लंका ओके। लगा देंगे, ओके। है ना। आप तो सर काफी पैशनेट हो, पर एक चीज है लाइक आपका मतलब डेडिकेशन टेलीग्राम पे सब दिखता है। आप हाँ, इतना एक्चुअली सब देखते हैं। इट्स हाँ, ऑल अबाउट जर्नी। वो सारी ओके। चीजें नॉन प्रॉफिट है, क्योंकि ब्लॉग भी मैंने डाला है, उसमें हाँ। भी नॉन प्रॉफिट है। इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन, कि हो सकता है कुछ लोग हैं, जैसे कुछ मान लो 10 लोग ही हैं, वो भी अगर उनको अच्छा लगता है तो, अगर इफेक्टिव लगता है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो रियल है, हाँ, कुछ भी। नहीं सर, आपका मतलब कैसा है कि आपका अगर बाकी लोगों के देखे आप चैनल से सब, तो आपका कैसा एकदम ज्ञानी बाबा जैसा, मतलब जो लाइक मतलब इंटरेस्टिंग चीजें मसाला ढूंढने आते हैं उनको मिलता नहीं है, तो बाकी जगह इस पे घूम जाते हैं, फिर इसलिए आपकी इसमें थोड़ा लाइक ग्रोथ थोड़ा स्लो है। हाँ, पर जो एक्चुअली लोग मसाला हाँ, और एंटरटेनमेंट जो होता है वो ट्रेडिंग में बहुत हानिकारक हो सकता है, मैं ये बिलीव करता हूँ, ठीक है। हाँ, मसाला मतलब अभी हाँ, वो तो बराबर है। एक वीडियो देखा था ना, उसमें वो आंटी जी की फोटो लगा नहीं। ये स्ट्रेटजी फॉलो की तो जिंदगी में लॉस नहीं हुआ। तो उस पे हाँ, क्या क्लिक्स मिलते हैं, तो वो सारी चीजें ना एंटरटेनमेंट की अलग होती है, बट यूजुअली सर आपका फिर साइकोलॉजी का कैसा है, मतलब आप कितना इसमें लाइक कितना आप उसका मतलब परसेंटेज वाइज देते हो? आप भी मतलब टेलीग्राम में साइकोलॉजी के बारे में मंडे ट्यूसडे सब?
आप करते हो, तो आप उसमें कितना बिलीव करते हो मतलब इस पे? नहीं, मैं तो अपना वही जो डेली जब डे ट्रेडिंग करता हूँ उसके पहले एनालिसिस करता हूँ थोड़ा, उस पे डिसाइड करता हूँ कि आज क्या हो सकता है, रेंज में होगा, मार्केट ट्रेंडिंग होगा, 2 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस वही। हाँ, उसके बाद समझने के बाद फिर मैं वेट करता हूँ अपॉर्चुनिटी की। कभी कभी होता है, यूजुअली लेट आता हूँ, पहली बात तो मैं 10 बजे के बाद, तो हाँ, तो हो आपने ही सकता है, बोला आप काफी लेट आता हो। हाँ तो हो सकता है 11 बजे मिल जाए या 12 बजे मिल जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम छोटे छोटे 9 बजे से ही बैठेंगे, हर एक मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे छोटे लॉट से, जैसे कि एक लॉट से 20 क्वांटिटी लगाई, एक में हमने 500 बनाया, एक में 400, एक में 300 गवाया, इस टाइप से। वो मैं नहीं करता, मैं एक सॉलिड ट्रेड पकड़ूंगा और उस पे अपना बड़े लॉट से निकाल लूंगा, जो भी है हमारा खाना पीना रहना खर्चा जो भी है निकल जाता है उससे। नहीं सर, आपको मैंने बहुत बार लाइक आपने वीडियो डालते हो ना आप, लाइक आपके ट्रेडिंग के, तो आप लाइक मतलब हेवी लॉट जाते हो, पर आप इसी पर सब 1-2 क्वांटल में निकल जाते हो, आप ज्यादा वेट नहीं करते हो, वापस नीचे आता है, ये क्या आता है, जैसे मूव आ गई वो वो कैंडल के एकदम हाई टोटली पे निकल डिपेंड जाते करता है ना एनालिसिस पे, कि हो। अच्छा। इफ वो क्या बोल रहा है मार्केट, कि इफ यू होल्ड करना क्या सेफ है, या फिर ये स्कॉल्प करना चाहिए, या फिर ओके, आपको। हाँ, अगर पुल बैक होगा, आपको लगता है पुल बैक है, तो आप फट से निकल जाते हो, बिल्कुल एक बड़ी बिल्कुल कैंडल बन गई, बिल्कुल चलो निकल जाओ, बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट भी मिलता है, कभी 50 पॉइंट भी मिलता है। हाँ, अच्छा है, तो मतलब प्रॉफिट बुक करना ज्यादा अच्छा है, अगर ज्यादा किसी को ग्रेड के पता पीछे। नहीं है, वही मैंने बोला ना, अगर आपको टारगेट नहीं पता है ना, तो आप ऐसे घूमते रहो। हाँ अभी से आज एनजी में क्या बाई किया था, 1 रुपए का और मूव आया एडिशनली, बट मैं पहले ही निकल गया। हाँ, नहीं एक्चुअली मेरा भी बाइक आया था, एक्चुअली 1:1 था मेरा, हम्म, वो डायरेक्ट को 9 पॉइंट पे लाइक मेरा प्रॉफिट ये हो गया था बुक, फिर नीचे गया, फिर वापस से ऊपर आया, फिर डायरेक्ट फिर नीचे ही गिरा, नहीं पर तब तक मैं अपना सिस्टम ऑफ कर लिया था। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ट्रेलिंग की बात आती है ना, जहाँ हाँ आज का ही सिनेरियो अगर समझाऊं आपको, तो नेचुरल गैस में जो मैंने लेवल दिया था टेलीग्राम पे, जो 100% काम किया, हाँ, यस ठीक है, सर। वहां से रिवर्स है, वो वो लेवल। वो एक था पुल बैक, ठीक है। ओके, पुल तो बैक। मेरे को पता था कि ये एक लेवल है जहाँ प्राइस ठहरेगा थोड़ी देर के लिए, और हो सकता है थोड़ा बहुत मूवमेंट आए, तो मैंने एक अपना टारगेट निकाल लिया, कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं, मुझे नहीं पता था कि, मुझे पता था कि ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है अभी, क्योंकि ओके, आपको पता था कि ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है। EMA 50 के डाउन था प्राइस, हाँ हाँ। ठीक है। तो इस नहीं सर, कंडीशन में वहाँ पे अब अगर मैं रहता ना, मैंने आपने वो डाला था, तो मैंने उस पर लाइक स्क्रॉल कर लिया था, हाँ पर हाँ, मेरा माइंडसेट अगर मैं पहले से रहता तो मैं उसको होल्ड करके रखता, क्योंकि नहीं एक होल्ड, मतलब मेजर तो लेवल यही था शायद यही तक तो वो। एनालिसिस होता है ना, कि हाँ एक ट्रेडर को पता चले कि क्या होल्ड करना सही है कि स्कॉल्प करना सही। तो मैं जैसे ही निकला, वैसे 1 पॉइंट और ऊपर गया, हाँ ठीक सर। है, जो कि ऑलरेडी और अच्छा प्रॉफिट देता है, बट मेरा काम हो गया, फिर ठीक है। गिरा वो फट से पूरा। हाँ, मेरा काम हो गया, जो हाथ आया अपना, बाकी सपना। हाँ, सपना एग्जैक्टली। पायल सब। हाँ, तो 1 रुपए गया, उसको लेके अभी मैं मातम बनाऊंगा तो नेक्स्ट ट्रेड पे भी चला जाता पैसा। तो वही मैंने कहा, भाई वो सपना है, वो आपके लिए नहीं था, अभी नेक्स्ट ट्राई करता हूँ, तो ये, ओके। तो यही एक्चुअली माइंडसेट है, और जो पोजीशन साइजिंग होती है उसका ही बहुत बड़ा रोल है अकाउंट ग्रो करने में, जो कि ऑलरेडी आपको वेबिनार में बताया था मैंने, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हाँ, वो अभी मेरे लिए एग्जैक्टली एक ही लॉट 2-3 लॉट ही बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या उस हिसाब से साइजिंग मैं करनी है। लगाता हूँ, ठीक है। कब मुझे एक हाँ। लॉट से ट्रेड करना है, कब 5 लॉट से, कब 10 से, कब 50 से, कब 100 से, वो टोटल मुझे मार्केट बताता है, एग्जैक्टली। ओके, हाँ आपने बताया, आप डेज के हिसाब से। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आप डे के हिसाब से भी करते हो, मतलब आज ये डे मतलब ग्रीड वाला डे है, ऐसा कुछ तो भी आपने बोला और था। नहीं, डे के हिसाब से नहीं, मैंने बताया ना, जोन ट्रेडर, जो आई ट्रेड इन अ जोन। ओके। तो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था, आपने मेरा भी ले लिया फिर, तो फिलहाल। नहीं, आपका तो आप बताते ही रहते हो ये सब काफी टेलीग्राम पे। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अभी क्या आगे प्लान है आपका? मेरा कुछ नहीं सर, कल अभी जाऊंगा टैक्सी से हाँ, नागपुर घर। घर। हम्म। नहीं, ट्रेडिंग में तो लाइक फिलहाल तो अभी ऐसे मेरे पास कुछ जॉब भी वैसा ये नहीं है, लाइक फिक्स हम्म, इनकम टाइप कुछ भी,
पर अभी ट्रेडिंग पे तो है मेरा अभी भरोसा, लाइक फुल टाइम। पर कैसा कि बहुत बड़ा लाइक स्टेप हो जाता है मेरे लिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी मे बी लाइक अभी लाइक यंग ही हूँ, तो लाइक कुछ फाइनेंशियल फील्ड में लाइक एनालिस्ट क्या ऐसा कुछ एक आधा कोर्स करके लाइक स्टॉक मार्केट में इसमें कुछ में लाइक कुछ जॉब टाइप मिल जाए तो। कैपिटल ग्रोथ के लिए। हाँ, मतलब लाइक एक साइड में लाइक इनकम रहनी चाहिए, बिल्कुल, लाइक घर कम से वालों कम, को भी। क्योंकि कम से कम 10 से 15 लाख नहीं है तो फिर मजा नहीं आता वो, हाँ, है ना। अभी कैसा है कि फिर लाइक अगर लॉस आ गया तो लाइक मेरे फिर स्ट्रेस आता है, ये सब आता है। अच्छा, और अभी ये बताइए कि आपने जैसे मेरा ट्रेनिंग किया उसके बाद कोई कुछ और सीखने की कोशिश की क्या, कुछ मेरे आ, इसके अलावा कुछ। सीखने की कोशिश मतलब सर लाइक मैं से ही मतलब देखते रहता हूँ मैं। ऐसे मतलब जो पे चैनल्स रहते हैं ना सर, वो सब खाली देखता हूँ मैं टाइम पास के लिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है देखना ऐसा। अच्छा पर ऐसा अच्छा। कुछ मैं अप्लाई नहीं करता हूँ मैं। अभी बिल्कुल। मतलब लोग डालते रहते हैं, कुछ इचको मचा डालते हैं, फिर हम्म। अभी कुछ बटरफ्लाई टाइप कुछ भी, ट्रायंगल ट्रायंगल क्या बोलते हैं उसको सर, जो अभी हाँ काफी हाँ हाँ, हार्मोनिक। हाँ हाँ। हार्मोनिक। अब हाँ, काफी लोग डालते रहते हैं, तो खाली देखता हूँ मैं उससे, मतलब पर कभी उस पर ट्रेड वेड लेने की इच्छा नहीं होती, लाइक उसमें क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हार्मोनिक ऐसा जो लाइक। है ना एक्चुअली बहुत ही बड़ा वास्ट चीज है। तो हाँ दिक्कत क्या है कि अगर इतना सारा चीज हम फॉलो करने लगे ना तो बहुत ज्यादा ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसलिए एक गोल रखते हैं हम, जैसे मेरा प्राइस एक्शन है टोटल, तो हार्मोनिक पैटर्न्स जो होते हैं उस पर फोकस ही नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। हालांकि वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, रिवार्डिंग भी है, बट एक चीज पे ही चल सकते हैं ना हम। अभी जैसे गैन गैन कह रहा है कि गैन का कंसेप्ट जो स्क्वायर ऑफ 9 है वो काफी रिवार्डिंग है। अभी कोई कह रहा है मार्केट प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा भी रिवार्डिंग है, कोई कह रहा है ऑर्डर, सब अपने अपने बादशाह हैं, तो अपन भी अपने बादशाह ही नहीं नहीं बनो। सर, वो सब सर सही है। पर एग्जैक्टली। आपकी स्ट्रेटेजी का एक मतलब सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट वाला मतलब बाकी चीजों में नहीं है कि लाइक रिस्क रिवॉर्ड, मतलब स्टॉप लॉस, मतलब एक कोई बंदा मेरे जैसे लाइक उसकी कैपिटल ही लाइक 5-6 हजार है, लाइक दस हाँ हाँ। हजार है, और लाइक और वो भी फ्यूचर्स में और कमोडिटी में ट्रेड ले रहा है, तो लाइक एकदम कम स्टॉप लॉस से तुम अच्छे ट्रेड स्कैल्प कर सकते हो बिल्कुल। और फट से प्रॉफिट बना सकते हैं। और बाकी इसमें लाइक स्टॉप लॉस शायद तक बड़े लगते हैं, और इंट्राडे में लाइक काफी है ना ये सब आपके वाले, बाकी सब स्विंग वाले शायद तक हार्मोनी के, पता नहीं बिल्कुल मेरे को एग्जैक्टली। बिल्कुल एग्जैक्टली। डे ट्रेडिंग में ज्यादा चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डे ट्रेडिंग बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, और इस पे इसलिए जो करता आ रहा है ना बहुत टाइम से डे ट्रेडिंग, वो ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। तो हाँ, अभी एक बात बताइए मेरे को, लास्ट पॉइंट, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अभी तक जो की आपकी जर्नी है उसमें कुछ। ओके। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इतना मतलब कुछ नहीं, एक दो पैटर्न है उस पर मैं करता हूँ। हम्म। नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस बता सकता हूँ मैं। हाँ, वीकनेस ही हाँ, बताइए। स्ट्रेंथ क्या बोले सर, इतना भी सक्सेसफुल नहीं स्ट्रेंथ के हाँ लिए। हाँ, ओके, वीकनेस। वीकनेस सर मेरा अभी कैसा रहता है सर, कि मेरा जब एक आधा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मैं 1 मिनट पे कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ ट्रेंड लाइन मिड लाइन निकाल के फिर मैं जबरदस्ती ट्रेड लेने की देखता हूँ, फिर उसमें अच्छा लाइक अच्छा। मेरे स्टॉप लॉस अजीब से बन जाते हैं, लाइक मतलब कम ही रहता है, फिर मतलब फिर भकाभक ट्रेड लेने लग जाता हूँ, फिर उसमें फिर मेरे लॉसेस बड़े होने लग जाते हैं तो भकाभक। एग्रेसिवनेस। हाँ, एग्रेसिवनेस, जैसे ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं ना, वो बिल्कुल। पहले काफी होते थे। अभी कंट्रोल्ड है। अभी मतलब पहले से काफी अच्छा है, मतलब पहले अगर मैं ओके। एकदम से 15,000 20,000 का लॉस करता तो वैसा नहीं है अभी पहले जैसा। हम्म। अभी लाइक ओवर ट्रेडिंग मतलब मेरा एकदम लाइक 3,000 का लॉस होगा एक दिन में, ऐसा है मेरा। अच्छा अच्छा। पहले होता था ज्यादा, अभी अभी ऐसा नहीं होने देता मैं। ठीक है, फिर थोड़े टाइम में और भी इम्प्रूव हो जाएगा आफ्टर प्रैक्टिस। हाँ, ओवर ट्रेडिंग का बहुत था, लाइक मैंने मतलब लास्ट मंथ में ही मतलब क्रूड में लाइक मैंने अच्छा कैपिटल बनाया था, हम्म। कि एक्चुअली मैं कैसा था कि मतलब पैसा कमाता हूँ हफ्ते में और फिर पार्टी में पूरा निकाल लेता था, तो उस वक्त कैसा हो गया था कि क्रूड का लॉट साइज भी कम थे, मैं लिटरली 5,000 डाला था हम्म। अपना। तब थोड़ा सा स्केयर भी था ना कि ब्रोकर बंद हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल। तो मैंने एक लॉट के ही पैसे रखे थे, तो एक लॉट का ही 5,000 का लाइक लाइक 60,000 के आसपास हो गए थे। अच्छा। तो वो फिर 5,000 के 60 हो गए थे, तो फिर मतलब मेरा पास पैसा बहुत हो गया, ऐसा हो गया था। तो फिर हम्म। भकाभक पोजीशन साइडिंग वो एक ही लॉट से मैं ट्रेड कर करके बनाया था मैंने, अच्छा अच्छा। फिर मैंने पोजीशन साइडिंग बढ़ा दिया था।
अच्छा। 2-3 साल, फिर एकदम से उस पे एग्रेसिव ओवर ट्रेडिंग किया, फिर पूरा गायब। ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ। हाँ, ओवर मतलब ट्रेडिंग तो बहुत ही खतरनाक है। एक ही दिन रहता है, जैसे ब्लैक ब्लैक का फ्राइडे रहता हाँ, है ऐसा, ब्लैक बस फ्राइडे। मेरा ब्लैक डे रहता है एवरी मंथ, ऐसा कुछ तो भी रहता है। चलो ठीक है, बढ़िया। पर ठीक है। और आप कोई आपको मैसेज देना चाहते हो आप किसी को, मेरा लर्नर्स को, मैसेज जो आपसे, मतलब लर्न आपने जो सीखा, आपसे रिलेटेड मैसेज एक्सपीरियंस? लाइक एक्सपीरियंस नहीं सर, अभी स्टॉक मार्केट में लाइक अगर तुम पैशनेट हो तो लाइक मतलब पॉसिबल है। अगर आप ऐसे एकदम पैसा वैसा ऐसा तो लाइक लॉन्ग रन में लाइक मुझे नहीं लगता लॉन्ग रन में। बिल्कुल। पर पैशनेट होगा तो लाइक काफी लाइक अच्छी चीज है। और फिर तुम लाइक अगर तुमको लाइक लॉसेस हुए, कुछ हो सकते हैं, हो गए, तो फिर भी लाइक आप उससे फाइट कर सकते हो अगर आप उस चीज के लिए एग्जैक्टली। पैशन होंगे। तो अगर मतलब जॉब टाइप कुछ कर रहे हैं तो फिर लाइक फिर पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में, मतलब पैशन जरूरी मैं है तो वही क्या? बोलता हूँ, बिल्कुल पैशन भी जरूरी है, और किसी एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना जरूरी है ना। हाँ स्विचिंग करना सबसे ज्यादा डेंजरस है। एक्सपेरिमेंटल्स पे पैसे लगाना बहुत ज्यादा, किसी के टिप्स पे पैसे बना लगाना, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग आते हैं मेरे पास मैसेज करते हैं, वो या तो टिप्स से लॉस खाए हुए होते हैं, या फिर उनको उनको वो क्या कॉल चाहिए। मतलब लर्निंग में बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं। और जो डे ट्रेडिंग है उसमें कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी अच्छा व्यू दे दे, वो फॉलो ही नहीं होता है। मतलब मैं भी जैसे अपने टेलीग्राम पे देता हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए, बट अगर किसी कुछ ऐसा सर्विस शुरू करता हूँ डे ट्रेडिंग में, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है। तो इस कंडीशन में आप खुद ही मैनेज कर सकते हो, खुद ही अपना, मतलब एक बार नहीं, सीखने के मैं बाद। ऐसा करता हूँ सर, जैसे अगर कोई मतलब ऐसे कॉल डालता है, अभी अभिषेक कर हाँ सर ही कभी कभी डालते हैं, पर उसमें मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ। मैं पहले देखता हूँ कि क्या कर हाँ। रही है। अभी जैसे अ, सर बोलते हैं ना कि वो इंडिकेटर कौन सा तो भी मिक्स करके करते हैं, तो मैं सर देखता हूँ ये कौन सा चीज कर रहे हैं, क्या नहीं है, वही, सबका अपना। हाँ हाँ देखने के लिए तो देखो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट, मैं भी डालता हूँ कॉल, तो हाँ कॉल नहीं उसको व्यू बोलूंगा। कॉल तो वो ओके। होता है जो एसएल के साथ और टारगेट के साथ होता है। हाँ वो नहीं, वो मैं तो देखा है मैंने। डायरेक्शन देता हूँ कि ये अभी बड़ा बड़ा ऐसा रहता है उनका, 10-10-15, उसमें पूरा कैपिटल मेरा गायब हो जाएगा। नहीं, वो एक्चुअली वो हर सीन देखना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना जो ट्रेड डालता हूँ ना उस टाइम, अगर कभी तो टाइम नहीं मिलता है, कभी व्यू देता हूँ मैं कि हाँ ये अभी मैं यहाँ बाई करूंगा या अभी सेल करूंगा, वो मेरा पर्सनल व्यू है, एक कॉल नहीं है। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि इट्स इम्पॉसिबल कि अगर, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड सेम थिंग विद माय फ्रेंड कि मैं जब बैंक निफ्टी में लूंगा मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा, ठीक है। फिर कभी क्या देख, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जो एसएल हुआ ना, तो मैंने कहा कि क्या हुआ, हिट हो गया? तो कहा नहीं, मैंने तो पकड़ा हुआ है। या फिर किसी दिन मैंने बोला टारगेट बुक हो गया, तो क्या हो गया, तो वो पहले ही बुक हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है एक दूसरे के बीच में हाँ क्योंकि देखो कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि टारगेट जो पहुंच रहा है, तो वो हमारा टारगेट छू के भागता है, तो स्क्वायर ऑफ नहीं होता है। मतलब हमारी 20 क्वांटिटी है, 30 लॉट्स है, तो उसमें 10 ही हिट हुए, 10 बचे। हाँ और होता जब है तक ऐसा। आप एग्जिट करने गए तब तक तो पूरा एक इतना तेज प्राइस गिरता है, कोई बचा ही नहीं सकता, है ना। तो इस टाइम हम्म। फास्ट परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो अगर मैं इतने एक सेकंड में लिखूं कि भाई स्क्वायर ऑफ कर लो, और दूसरा बंदा जो है वो स्क्वायर ऑफ कर 10 सेकंड में पढ़े, फिर उसके बाद उसको 10 तब तक तो भाई अकाउंट जीरो हो जाएगा। आपका यही चीज स्क्रीन है। मिरर कर दो आप, टीम व्यूअर्स देखते रहो क्या कर रहे हैं आप। हाँ, ये भी एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी के कारण हो सकता है, पॉसिबल है, बट मे बी इन फ्यूचर विल थिंक अबाउट इट। तो अभी ओके फिलहाल अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके। ओके। आप अभी भी रिसर्च ऐसा कुछ करते हो क्या, लाइक फिर लाइक पूरा नहीं, बंद? एक्चुअली मैंने एक ब्लॉग लिखा था, उस पे मैंने बताया था कि रिसर्च कब कब किया था। अभी लेटेस्ट 2020 में एक कंप्लीट हुआ है। ओके। हम्म। वो यूजुअली वो काफी पावरफुल है, तो बोल सकते हैं जो व्यूज डालता हूँ मैं। हम्म। आप आपका एल्गोरिदम कब बनाते सर? नहीं, फिर हम ऐसा आपका कुछ अल्गो नहीं है। अल्गो खरीद एल्गो के में आपकी फॉलो नहीं टेक्निक। करता। अल्गो फॉलो हो गया तब कैंडलस्टिक में तो कितना अच्छा हो रहा था सर। नहीं, एक्चुअली एल्गो क्या होता है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होती है, जैसे एनजी में होती है, ठीक है। छोटे छोटे हम्म स्कॉल्प्स होते हैं,
वो होती है। हम जबकि ये क्रूड वगैरह या बैंक निफ्टी में देखो मैनुअली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, तो एल्गो की जरूरत ही नहीं है, कोई स्ट्रेस। Okay. अभी जो ट्रेडिंग है देखो सीरियसली बताऊं तो काफी स्ट्रेस कम है। इट्स ओनली बिकॉज वी आर फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट, नंबर वन थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग है पोजीशन साइजिंग। ये दोनों चीज है ना, लोग नहीं समझते, लोग स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं, Yes, sir. है ना। तो ये सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी इज एवरीथिंग, बट ये दोनों चीज नहीं है ना साथ में, तो कैपिटल नहीं ग्रो होगा। एक दिन बनेगा पैसा, 100 दिन बनेगा, लेकिन 101वां दिन जो आएगा ना, सारा ले जाएगा 100 दिन का। हाँ सर, ये तो ये चीज को ये मानता जिसने हूँ। समझ लिया ना, उसको कोई नहीं रोक सकता पैसा बनाने ये से। एवरी मंथ मेरे को बताता है कितना भी पोजीशन पैसा साइजिंग, बना ले। अब देखो ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं 1:2 लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। इंगल्फिंग जो होता है ना, उस पे लोग क्या, वो इतना पॉपुलर है अगर, तो उस पे जो ट्रेड करते हैं ना, तो नीचे से छोटा सा स्टॉप लॉस छू के, उनका स्टॉप लॉस निकल के वो अपने डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसीलिए हम प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं कि हाँ, मैं इंगल्फिंग। एक बार आपको पूछा था मैंने क्वेश्चन। ये हाँ, सेम क्योंकि बनाता। हाँ। इसीलिए हम प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं, बिकॉज प्राइस एक्शन का मतलब वी कैन सी एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट यूजिंग द हम्म, एक्शंस। ठीक है, और जो वो एक्शंस है ना, वो कोई एल्गो रीड नहीं कर सकता। नहीं श्योर। या फिर एक्चुअली अगर कुछ पहले, एक महीने पहले मैं कैंडल स्टिक ट्रेडर बना था। हम्म, मतलब आपका जो कोर्स लिया था सबसे पहले मैं लाइन ट्रेडर था। जैसे अच्छा अपना लेवल आया, ऑर्डर डाल दिया, अच्छा अच्छा। गया। फिर बाद में मतलब पैटर्न, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी लाइक धीरे धीरे प्राइस एक्शन, अभी पूरा पिक्चर समझ रहा मैं, मतलब ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। पहले सही है ऐसे सर। सब देखता नहीं था, पर कैसा है कि लाइक फिर अगर लॉन्ग रन में करना है तो हम्म, फिर सब कुछ पता रहना चाहिए कि क्या चीज अगेंस्ट जा रही है, क्या चीज नहीं जा रही है। बढ़िया है, चलो फिर। हाँ सर, आपको ही परेशान करके आप थोड़ा थोड़ा सीखते नहीं, हैं। एक्चुअली आई डोंट बॉथर। अगर आप कोई सीख रहा है, सीखने के पर्पज से कोई मेरे से पूछ रहा है, तो आई एक्चुअली डोंट बॉथर। कोई बकवास करता है कोई, तो वो मैं रिप्लाई नहीं देता, कभी बट कभी बकवास भी करते हैं उसमें। वो चलता आपको भी रहता है। काफी मतलब आते होंगे मैसेज, ये सब। हाँ, आप बहुत भी सारे काफी मैसेज लाइक आते ग्रो हैं। हो गए अभी, हाँ, मतलब। हाँ हाँ। नहीं एक्चुअली बिना मार्केटिंग के ग्रो होना थोड़ा टिपिकल होता है। और दूसरी बात, मैसेज जो आते हैं वो उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो टिप्स सीकर एंड कॉल्स की एडवाइस मांगते हैं, जो कि मैं प्रोवाइड ही नहीं करता। तो और लर्निंग के जो लोग होते हैं, जो भी लोग हैं, वो एक्चुअली वो अ, उनको फायदा होता है सीरियसली, है ना। नहीं, तो एक्चुअली कैसा है सर, जिनके पास वो जो होता है ना, आप लर्न नहीं बोलते हो करना है, अपना उनको लाइक ये टारगेट, जैसे चाहिए। सोशल मीडिया में कोई पर्सन है, ठीक है, हाँ। अभी वो हर चीज तो नहीं कर सकता ना, नहीं, बराबर। कि हर चीज पे, मतलब वो तो फिर अलग ही लेवल के हो गए, वो ट्रेडर नहीं हुए मेरे हिसाब से, जो कि हर चीज पढ़ा रहे हैं आपको। तो हम्म। अपना इसलिए हर किसी को मैं बोलता हूँ एज रखना चाहिए, कि जैसे आपने अभी चूज कर लिया कि मैं अभी छोटा छोटा लेके निकलता हूँ, वो आपका एज हो गया। ठीक है, इस हिसाब से मेरा क्या एज है कि आपका एज सर क्या है? आप पहले स्कैल्पर थे नहीं आप? आपका एज क्या है अभी? एज? एज तो अभी मेरा आई डोंट रिमेम्बर। तो नहीं, फिर भी आप किस चीज पे लाइक आप मतलब, जैसे आप ये हो आज काफी मतलब लाइक खुद से आप उसमें लाइक कॉन्फिडेंट ये लगते हो आप काफी। किस आपका टाइप पे यहाँ कौन। नहीं, आपका एज तो यही है, मतलब अपना इंट्राडे तो है ही, मेरा पर एज स्पेसिफिक। कंप्लीटली डे ट्रेडिंग एंड पोजिशनल दोनों। ओके, पोजिशनल भी करते हैं आप, मतलब बिल्कुल स्विंग। बिल्कुल बिल्कुल। हेजिंग इन्वेस्टिंग तो आप हेजिंग एकदम मेथड अगेंस्ट हो। एक्सप्लेन किया है यूट्यूब पे, उसके बेसिस पे ही करता हूँ। हाँ। बट बाकी ट्रेडर से आप वो तो जो अलग हो। हाँ, बट जो वो हेजिंग मेथड है, वो एक्चुअली रिटेल्स ट्रेडर्स जो है उनके हाँ, बस का नहीं है, क्योंकि 10 लाख 20 लाख कैपिटल होता नहीं है किसी का। तो हेजिंग उस ऑप्शंस हिसाब से ऑप्शंस ही होता हाँ है ना, हाँ, हेजिंग। और अगर किसी मान लो किसी अकाउंट में 60,000 लॉस दिखाया और किसी अकाउंट में आपका 80,000 प्रॉफिट दिखाया, तो वो जो 60,000 लॉस दिखा रहा है, वो हैंडल किस हिसाब से होगा, ये तो तभी होगा ना जब कैपिटल होगा। तो इसलिए हेजिंग वेजिंग तो बात की बात है, फिलहाल जो छोटा कैपिटल है उसे डे ट्रेडिंग बेस्ट है। ओके। आपका मेन चंक ऑफ मनी इंट्राडे से क्या, ये मतलब पोजिशनल से आता है? डे ट्रेडिंग ओनली। डे ट्रेडिंग तो हाँ। बिल्कुल। और डे ट्रेडिंग में देखो ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता चाहे कितना भी हो।
चाहे 100% ही एक्यूरेसी आपका कितना भी ना हो, ये क्योंकि होता है कि सबसे बड़ी जो रूल्स होते हैं वो ह्यूमन एरर होती है। हाँ ठीक नहीं है? सर, वो तो बात है। मतलब एक्यूरेसी रहती है, अपन फिर जब गलती करते फिर बाद में बोलते अरे यार ऐसी गलती थी, और एक्सप्लेन कर सकते हैं प्राइस एक्शन से, यार बिल्कुल। अपनी अभी गलती जैसे थी। मैंने मेरे अगर समझना है आपको तो मैंने वो डाला था ना अपना ऑप्शंस ट्रेडिंग का छोटा छोटा अकाउंट से पीएनएल का वीडियो, तो उस ओके। हिसाब से होता है मेरा। जैसे बैंक निफ्टी में 14 दिन में कभी ऐसा अलर्ट हुआ, कभी हो सकता है कि 7 दिन में ही हो गया, ठीक है, इस हिसाब से। बट यूजुअली 14 दिन 15 दिन में एक एसएल जाता है। हम्म। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि मेरा फिल्टर ट्रेड्स होते हैं, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी होती है ना, वो कई सारे सिग्नल देती है कि यहाँ पे बाय कर लो, बट मैं वहां नहीं करता। मैं फिल्टर्ड, मतलब मेरा एक मेथड है जो कि लेवल ए तो लेवल ए पे कुछ बना वहीं पे बाय नहीं, करूंगा। वो मैंने आपको जो बताया था, स्ट्रेंथ एंड प्राइस एक्शन का मतलब ही क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब है बुलिश इंगल्फिंग अगर बनी है तो ये तो हर किसी को पता है, पूरे नेट हाँ पे अवेलेबल है बुलिश हाँ। इंगल्फिंग क्या होता है। ठीक है, क्या पैसे बना के दिखाओ उससे, नहीं बना सकते वो क्योंकि वही इन्वेस्टिंग है। डॉट कॉम पे लिख हाँ, के आता है बुलिश एग्जैक्ट। एंगल्फिंग बनी है लो पैसे बनाओ। बट वो प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम आता है कि जब नहीं बनता है तो लोग सीखना चाहते हैं कि वो क्या ऐसी चीज है जिससे हम एटलीस्ट कंसिस्टेंसी ला सकें, पता लगा सकें कि कब बुलिश इंगल्फिंग काम करेगी और कब फेल करेगी। सो दैट्स ऑल। इसी ओके। को ही हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, जो कि हमें बताए एक चीज कि हाँ इस टाइम ये काम करेगी, इस टाइम फेल होगी। ओके। और अगर उसमें आपने फिल्टर बना लिए ना कि मैं 100 ट्रेड में, मतलब 100 सिग्नल मुझे मिल रहे हैं, बट मैं सिर्फ 100 में से इस पे करूंगा मैं। 30 ट्रेड ऐसे करूंगा जो कि मेरे को करने ही करने हैं, और वो भी बड़े लॉट से। बाकी 70 ट्रेड है ना, तो उसमें छोटे छोटे हो सकता है ट्राई कर लूं। मतलब मेरे 50 लॉट की कैपेसिटी है, हो सकता है मैं 20 लॉट डाल दूं, 10 ट्रेड डालूं उन 70 ट्रेड्स में, और उन 30 ट्रेड पे वो मेरा पूरा महीने का टारगेट निकाल देगा हाँ, पूरा। सब ने अपना एक फिल्टर निकालना चाहिए। लाइक बिल्कुल, कोई अपनी एग्जैक्टली। 15 मिनट पे ही देखूंगा, उस पे ट्रेड लूंगा मैं। हाँ, और सभी मतलब को बाकी निकालना भी चाहिए। देखूंगा मैं अपने अगेंस्ट में कुछ चल रहा है क्या। पर वो मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे सब बिल्कुल टैक्स भी बच जाता है, सब कुछ बच जाता है। आखिर में ओवर ट्रेडिंग में पूरा सब मर जाती है अपनी। तो यही बस सीखने वाली बात है। अच्छा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी इसको हम हाँ खत्म लाइक करते हैं। काफी। ऑलराइट, ओके। ऑल द ठीक है बेस्ट सर। सर, थैंक यू फॉर थैंक यू टॉकिंग। सर। हाँ।